ध्यान दो बच्चों, आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे पिछले क्लास के ही टॉपिक को, लोकेशन ऑफ रूट को। तो लोकेशन ऑफ रूट को एक बार बढ़िया से समझोगे। लोकेशन ऑफ रूट्स क्या है यह समझो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, ठीक है बच्चों। और अल्फा प्लस बीटा जो होता है वह माइनस बी बाई ए होता है, ठीक। अगर ए पॉजिटिव हुआ तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस प्रकार बनता है। एक्स एक्सिस यह होता है, यह वाई एक्सिस होता है, यह पॉइंट अल्फा और यह पॉइंट बीटा होता है। यह जो पॉइंट होता है वह अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होता है, डेट इज माइनस बी बाई 2a होता है, ठीक है। इतना बात ध्यान देना है बच्चों। अगर यही निगेटिव रहता तो यही ग्राफ ऐसे होता। अभी हम पॉजिटिव का ही बात कर रहे हैं। तो ध्यान दो, इफ के कोई नंबर ले लो इज ग्रेटर देन बोथ रूट्स, दोनों रूट से के बड़ा हो। मतलब फिगर कैसा बनेगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वह एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर काटेगा, अल्फा और बीटा पर। तो अल्फा बीटा दो जगह वह 0 होगा। एक्स एक्सिस वह पॉइंट होता है जहां y 0 होता है, और हम लोग y को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मानते हैं, ठीक है। तो यह 0 हुआ अल्फा पर और बीटा पर। यह पॉइंट हो गया माइनस बी बाई 2a। तो k का लोकेशन कहां होगा बच्चों? तो यहां होगा k का लोकेशन, क्योंकि k जो है बच्चों, k जो है वह दोनों रूट से बड़ा है। बोथ रूट से k जो है बड़ा है। तो इसके लिए देखोगे कि k बड़ा होने के लिए इधर k रहेगा तो भी दोनों रूट से बाहर होगा, और इधर k होगा तो भी दोनों रूट से बाहर होगा। तो कंडीशन क्या हो सकते हैं? तो पहला कंडीशन है कि दोनों रूट निकलेगा कब? जब d पॉजिटिव होगा। तो पहला कंडीशन तो यह लेना है कि d तुम्हें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव लोगे तो ही किसी इक्वेशन के दो रियल अनइक्वल रूट्स मिल सकते हैं। दूसरा कंडीशन यह है बच्चों कि जो हमारा k जो है वह जरूर से जरूर माइनस बी बाई 2a से बड़ा होगा। k जो होगा वह माइनस बी बाई 2a से बड़ा होगा। और तीसरा कंडीशन इसमें आएगा, तीसरा कंडीशन आएगा कि हम y की जगह जब k भर देंगे, x की जगह जब हम k भर देंगे, x की जगह हम k भर देंगे, मतलब a k स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी के लिए y पॉजिटिव होगा। मतलब जब हम x की जगह k भरेंगे तो y का मान पॉजिटिव होगा। x की जगह k भरेंगे तो y का मान पॉजिटिव होगा। कब? जब a पॉजिटिव है। और a निगेटिव रहता तो निगेटिव हो जाता है, मतलब डिपेंड करेगा a पर। अब a पता रहेगा ही कि a क्या है। समझ गए ना बच्चों? तो याद रखना बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि x की जगह k डाल दोगे तो x की जगह k डालने से मैंने ऊपर y हम नाप रहे हैं, ऊपर y नाप रहे हैं, ठीक है। और यही क्वेश्चन, यही लोकेशन पे अगर सवाल देखा जाए, इसी क्वेश्चन पे एक सवाल देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 बराबर 0 है। कह रहा है कि बोथ रूट्स आर लेस देन 1, दोनों रूट्स 1 से छोटा है। तो पहला कंडीशन लोगे तो लिखोगे कि d 0 से बड़ा होता है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होता है, यानी m जो होगा, m स्क्वायर जो होगा वह 4 से बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन है कि जो देखो बच्चों, इस तरह का फिगर है, दो रूट्स हैं अल्फा बीटा और यहाँ 1 है। तो 1 जो होगा वह बड़ा होगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 से, इस पॉइंट से बड़ा होगा। और अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू माइनस बी बाई ए लिखने से प्लस एम हो जाएगा, प्लस एम बाई 2। तो एम बाई 2 छोटा हो गया 1 से, तो एम छोटा हो गया 2 से। क्लियर है? और तीसरा कंडीशन है मेरा कि x के जगह 1 भरने से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, 1 माइनस एम प्लस 1 पॉजिटिव मिलेगा, यानी 1 1 कैंसिल हो गया। तो यहां से आया
कि m का जो वैल्यू होगा -m पॉजिटिव होगा तो m जो होगा वह निगेटिव होगा। -m पॉजिटिव है तो m जो होगा वह निगेटिव होगा। अब ध्यान दोगे तो यह कह रहा है कि m 4 से बड़ा होगा, m स्क्वायर 4 से बड़ा होगा, और यह कह रहा है m 2 से छोटा लो। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रहे हैं बच्चों, यहाँ से अगर तुम साइन स्कीम की बातें करोगे तो तुम देखोगे कि m-2 और m+2 इसको लिख दोगे तो यह 0 कब हो रहा है तो -2 और 2 पर। 2 से बड़ा के लिए पॉजिटिव है, निगेटिव है और पॉजिटिव है, तो -2 से छोटा के लिए और 2 से बड़ा के लिए सही है। जबकि यह कह रहा है कि 2 से हमेशा छोटा लो, यह कह रहा है निगेटिव लो, तो क्या लोगे तो हमेशा सही होगा, तो m छोटा होगा -2 से। m का वैल्यू क्या लेना होगा बच्चों, -2 से छोटा लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो साइन स्कीम अगर तुम्हें याद होगा तो यहाँ m² -4 है, तो इसे a - b a+b पॉजिटिव कर देंगे, तो इससे 0 कब होगा, यह 2 पर और -2 पे। 2 से बड़ा नंबर m के जगह रखेंगे, 3 रखेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, फिर निगेटिव पॉजिटिव। तो इसके अनुसार यह पॉजिटिव कब होगा, जब m का वैल्यू 2 से बड़ा रखोगे या -2 से छोटा रखोगे। तो यह कह रहा है कि 2 से छोटा लो, 2 से बड़ा वाला तो लेबे मत करो, तो क्या लोगे तो सब सही होगा, -2 से छोटा। कॉन्सेप्ट यह है कि कोई भी k जो होगा वह दोनों रूट से अगर बाहर हो जाए, दोनों रूट से बड़ा हो जाए, तो यह 3 कंडीशन लगा के तुम क्वेश्चन में m का वैल्यू या जो अननोन वैल्यू होगा उसे तुम्हें खोजना होगा। अगर यही क्वेश्चन, इसको आगे हटाते हैं बच्चों, इसको नोट कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, घर पे रख के सभी साइन स्कीम को मिलाओगे। मेन प्रॉब्लम है कि साइन स्कीम का सभी बातों को मिलाना अभी तुम्हारे एज नहीं हुआ है, इतना दूर दिन तक अभी नहीं पढ़ाई की हो कि सब बात सीख पाओ। धीरे धीरे सीखोगे, केवल अभी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो बच्चों। ध्यान दो, मान लो क्वेश्चन दिया है कि k इज लेस देन बोथ रूट्स, दोनों रूट से k छोटा है, तो मान लो y बराबर ax² + bx + c। a पॉजिटिव के लिए अगर देखें तो ग्राफ ऐसा होगा, अल्फा बीटा, k कहीं इधर होगा। ठीक, पहला कंडीशन यह है कि d 0 से बड़ा होगा, दूसरा कंडीशन है यह वैल्यू -b/2a होगा, यानी k जो होगा वह -b/2a से छोटा होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि x के जगह k भरने से y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। उसमें भी पॉजिटिव आया था, देखो उसमें भी ऊपर ही नापे थे, इसमें भी ऊपर ही नाप रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन a पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं तो a निगेटिव होगा तो यह निगेटिव ले लेंगे। क्लियर है बच्चों, ध्यान दो इसको। अब इसके बाद मेरा तीसरा कंडीशन होता है k लाइज बिटवीन रूट्स। k जो है वह रूट्स के बीच में लाई करेगा, तो रूट्स के बीच में लाई करेगा यानी कि अल्फा बीटा यहाँ होगा और k यहाँ लाई करेगा। तो इसके लिए बहुत आसान सेक्शन है बच्चों, k भरने से इस बार वैल्यू जो है वो किधर मिल गया, निगेटिव में मिल गया, निगेटिव मिल गया। x के जगह k भरने से y जो हुआ निगेटिव मिला, कब, जब a पॉजिटिव है। a निगेटिव रहता तो उल्टा हो जाता, बस साधारण कहानी है। फंक्शन जानते तो और भी चीजें हम तुमको सिखा पाते, यही लोकेशन ऑफ रूट के कॉन्सेप्ट है शुरुआत के। इन्हें कॉपी पे लिख लेना बच्चों और अलग अलग इक्वेशन में सोचते रहना। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन बताते हैं। इसके पहले भी वीडियोज में 4 क्वेश्चन बताए थे, उसमें कुछ कुछ चीजें बताए थे। अगला क्लास से हम तुम लोग को टॉपिक बदल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग का पढ़ाई बदलेगा, इसको बाद में फिर से देख लिया जाएगा। देखो क्वेश्चन है x² - bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके 2 रूट्स है अल्फा बीटा से छोटा है, और दिया है कि c 0 से छोटा है और b 0 से बड़ा है। मतलब क्वेश्चन में दिया है कि c निगेटिव है और b जो है पॉजिटिव है। तो रूट्स के बारे में हमें बताना है कि रूट्स कैसा होगा, अल्फा बीटा में क्या संबंध होगा, अल्फा बीटा कैसे नेचर के होंगे। तो यहां से ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा तो आ गया b -b/a, तो माइनस b आ गया, अल्फा बीटा आ गया c निगेटिव है तो यह निगेटिव आ गया।
और अल्फा प्लस बीटा जो आया वह पॉजिटिव आ गया। तो अब समझना यह है कि मल्टीप्लाई करने से निगेटिव आता है। दो चीजों को, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से निगेटिव कब आता है? जब कोई एक प्लस में होगा, कोई एक माइनस में होगा, कोई एक प्लस में होगा, कोई एक माइनस में होगा। तो इसका मतलब एक अल्फा छोटा है तो अल्फा निगेटिव होगा और बीटा पॉजिटिव होगा। यह बात सीखें। दूसरा बात है कि अल्फा और बीटा जोड़ने पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्लस वाला चीज बड़ा होगा, यानी बीटा का जो वैल्यू होगा वो अल्फा के वैल्यू से बड़ा होगा। जैसे यानी कि इसको सोचो थोड़ा सा, 2 -2 और +3, एक निगेटिव रूट है, एक पॉजिटिव रूट है, लेकिन पॉजिटिव रूट वाला वैल्यू में बड़ा है, तब ना जोड़ने पे प्लस आ जा रहा है। तो बहुत अच्छा सवाल है बच्चों यह। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पहले जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। अल्फा बीटा में संबंध बताओ। तो यहाँ से तो हम यह जान गए कि एक निगेटिव रूट होगा, एक पॉजिटिव होगा। छोटा वाला निगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव कर दिए, और जो पॉजिटिव होगा छोटा वाला के वैल्यू से बड़ा होगा। साइन वाला बात नहीं हो रहा है, वैल्यू से बड़ा होगा। दो, एक प्लस चीज और एक माइनस चीज जोड़ने से प्लस कब आएगा? जब प्लस वाला का वैल्यू बड़ा होगा। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको नोट कर लोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान दो कि अगर x² + 2x + k - 1 = 0 दिया है, तो रूट्स आर अपोजिट इन साइन, मतलब एक रूट प्लस में है और एक रूट माइनस में है। अब एक रूट प्लस में और एक रूट माइनस में कब होता है, इस बात को सोचोगे। एक रूट प्लस में और एक रूट माइनस में कब होता है, इस बात को जब सोचोगे बच्चों, तो यह जानोगे कि अल्फा इंटू बीटा निगेटिव होगा तब, और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a से निकालेंगे तो k - 1 निगेटिव होगा तब, यानी k का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब, यानी इसका रूट्स अपोजिट इन साइन तब होगा जब k का मान 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, k का वैल्यू बताओ जिसके लिए रूट जो होगा वो अपोजिट इन साइन, एक दूसरा के अपोजिट नेचर का होगा। क्लियर है बच्चों? हटाते हैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यह। अब ध्यान दो, कोई भी चीज, जैसे पिछला क्वेश्चन में, पिछला एक बोर्ड पे मेरा क्वेश्चन आया था m² - 4 निगेटिव, क्या आया था बच्चों? पॉजिटिव आया था। तो इसे हम m + 2 और m - 2 पॉजिटिव कर दिए। अब हम देखें कि यह m के किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगा। तो कभी भी पॉजिटिव चाहे निगेटिव वैल्यू खोजना पड़ेगा, तो सबसे पहले यह खोजना पड़ता है कि वह 0 कब होगा। तो 0 होगा -2 पे और 2 पे। तो एक नंबर लाइन लेंगे, उस पे लिख देंगे एक -2 और एक लिख देंगे 2। अब 2 से बड़ा एक नंबर, इसे 3 रख के देखेंगे, तो 3 + 2 3 - 2 प्लस आया, यानी 2 से बड़ा रखने पर पॉजिटिव आ रहा है। अगर यहाँ 0 हो रहा है, 2 रखने पे 0 अगर हो रहा है समीकरण, इधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव, और यहाँ 0 हो रहा है तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव। साइन स्कीम बेसिक मैथमेटिक्स जब क्लासेज स्टार्ट किए गए थे तो उस समय बताए थे बच्चों, अगर नहीं पढ़े होगे तो प्लेलिस्ट में जाओगे, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर 11th पढ़ाए हैं, 5 वीडियोज हैं। उन 5 वीडियोज को अगर वक्त मिलता है तो देखो, यह सब चीजें हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे अब देखोगे तुम कि m का वैल्यू जो आया पॉजिटिव तुम्हें चाहिए, तो पॉजिटिव तुम्हें मिला कब? तो मिला 2 से बड़ा कहने पर और -2 से छोटा कहने पर। यानी यहां से तुम्हें मिला m - 2 से छोटा लो या m 2 से बड़ा लो। इसमें एक कंडीशन और आया था पिछले क्वेश्चन में, m को 2 से छोटा लेना है, यानी यह कंडीशन तो नहीं लेंगे, 2 से बड़ा वाला कंडीशन लेंगे नहीं, तो बचा अब यही m - 2 से छोटा। और एक आया था कंडीशन कि m 0 से छोटा लेना है, तो इसमें ये भी शामिल है, यानी कि तीनों बातों को मिलाकर 2 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, 2 से छोटा लेना था, 0 से छोटा लेना था, 2 से छोटा लेना था, तो सब बात मिलाकर यही आंसर आता है कि m का जो वैल्यू आएगा वो -2 से छोटा आएगा। इसको ध्यान से समझोगे बच्चों तो बना लोगे। क्लियर है? हटाते हैं इसे। आज क्वाड्रेटिक का बस लोकेशन ऑफ रूट्स का थोड़ा सा क्लास को बताया, इस बात को समझ लो, थोड़ा टाइम देगा। अभी तक के क्वेश्चन जो बताए हैं उन्हें फिर बताया जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद, जब दिमाग थोड़ा और बदलेगा, दिमाग और थोड़ा बड़ा होगा तो और चीजें भी बताई जाएंगी। ठीक है बच्चों, ध्यान दो।
तो मिलते हैं बच्चों अगले क्लास में, और उसमें हम तुम्हें एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो तब तक के लिए मेहनत करते रहो। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। देखो एनसीईआरटी की किताब में 11 के क्लास की किताब में क्वाड्रेटिक का जो हम ये इतना बात बताया ना, कुछ नहीं दिया है, लेकिन कंपटीशन में यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो कुछ भी नहीं दिया है, फिर भी तुमको पढ़ा है, क्योंकि तुमको जीवन में हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।